तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। चैप्टर चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर और हम और आप मिलके कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी बुक का। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने प्रोविजन जो देखा है वो अब तक देखा है बेड डेट्स पर। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि प्रोविजन जो है पर या बिल्स रिसीवेबल पर भी बना सकते हैं। तो किस तरीके से उसको करेंगे मिलके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ तो दोस्तों देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 और जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यार। तो देखो हर क्वेश्चन कुछ कहता है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4 एंड 1:4। तो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया एक तरीके से 3:1। देयर बैलेंस शीट ऑन मार्च 31, 2016 वॉज एज फॉलोज। यहाँ पर हमारे को बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम बैलेंस शीट तो बाद में ही देखेंगे। इसके बाद में क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2017 सी वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर सी का एडमिशन हुआ है मेरे दोस्तों और यहाँ पर हम पॉइंट देखना शुरू करते हैं और हम पॉइंट इतने क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं तो थोड़ा सा फटाफट करते हैं इसको। और आपको पता ही है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा यहाँ पर खींच लेते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन भैया ऐसे ही करना है भैया, फटाफट क्वेश्चन करना शुरू कर दो बिना किसी देरी के, ताकि जो है आपका टाइम भी बचे और आपकी स्पीड भी बने। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि एग्जाम के अंदर आपको टाइम बहुत ही कम मिलने वाला है। ये हो गया है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए ठीक है, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में तो बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है दैट सी पे ₹10,000 एज इज कैपिटल। तो यहाँ पर तो सी की कैपिटल दे रखी है, रिवैल्यूएशन से कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं है उसका। दैट सी पे ₹50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ दिस सम इज बी विड्रॉ बाय ए एंड बी। इसको भी आगे देखेंगे। स्टॉक एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अच्छा, दोनों का हमें 10% से रिड्यूस करना है। जहां पर ये 5% है, ये आगे आने वाले पॉइंट के लिए लिखा हुआ है। तो हमें स्टॉक को भी कम करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे भैया, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक। और हमारे को स्टॉक कितना दे रखा है, 20,000 का। 20,000 का 10% कितना हो जाता है, सीधा सीधा 2,000 रुपये से हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। इसके बाद में फिक्चर्स को भी कम करने हैं, तो फिक्चर्स भी लिख देते हैं। तो हम कर देंगे 2 फिक्चर्स। और यहाँ पर आपके जो फिक्चर्स हैं वो दे रखे हैं 1,000 पर, 1,000 के। तो इसका आपका 10% हो जाता है मेरे दोस्तों 100 रुपये। ये वाला पॉइंट आगे बढ़ता है और आगे बोलता है एंड ए 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्रीज डेटर्स एंड बिल्स रिसेबल। आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी बनाना है 5% और आपको बिल्स रिसेबल पर भी प्रोविजन बनाना है। तो देखो भैया कोई सा भी प्रोविजन बनो आएगा तो किस साइड में, 2 साइड में, ठीक है ना। प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी के ही आइटम रहते हैं, चाहे कोई सा भी हो। तो 2 प्रोविजन, शॉर्ट में ही कर देते हैं ना इसको, क्यों इतना हम बड़ा लिख रहे हैं इसको। आ जाएगा यहाँ पर 2PBD। और आपके जो डेटर्स हैं वो डेटर्स दे रखे हैं मेरे दोस्तों कितने के, 16,000 रुपये के डेटर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम उसका सीधा सीधा क्या निकाल लेते हैं, 5% निकाल लेते हैं। 16,000 इंटू 5%, ये आ गया भैया आपका 800 रुपये। तो PBD तो आ गया यहाँ पर खुशी खुशी आपका 800 रुपये का। अब इसके बाद में आपको प्रोविजन ऑन बिल्स रिसेबल भी करना है। तो प्रोविजन ऑन बिल्स रिसेवेबल मेरे दोस्तों ये भी हो जाएगा। और बिल्स रिसेवेबल आपका कितने का दे रखा है, यहाँ पर बिल्स रिसेबल है मेरे दोस्तों 3,000 रुपये के। तो 3,000 का वही आपको करना है 5%, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 150 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें बोल रहा है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की प्राइस हमारे को क्या करनी है मेरे दोस्तों, बढ़ानी है। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग दे रखे हैं आपको भैया 25,000 रुपीज के। तो 25,000 का आ जाएगा मेरे दोस्तों 20%, खुशी खुशी यहाँ पर 5,000 रुपए। चलिए इसके बाद में अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, there being a claim against the firm of damages, a liability to the extent of ₹1,000 should be क्रिएटेड। तो यहाँ पर एक लाइबिलिटी आई है, कोई डैमेज हो गया था उसके लिए कोई क्लेम आया है। तो हमने ऐसा कोई बैलेंस शीट में रिजर्व बना नहीं रखा है,
वर्कमैन कंपनसेशन या इससे रिलेटेड कोई भी रिजर्व नहीं बना रखा है, तो ये जो क्लेम की अमाउंट है ये हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट से देनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा टू क्लेम फॉर डैमेज। कितना आया है, 1000 रुपये आया है, तो 1000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है एफ पॉइंट। इसमें ये बोल रहा है कि 650 के एक ऐसे क्रेडिटर हैं जो अब हमें पैसा नहीं मांगते हैं, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। तो वो आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर, अरे हम यहाँ पर लिख देंगे बाय क्रेडिटर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 650। अब हम फटाफट से लगा लेते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर टोटल, और टोटल लगा के देखते हैं कि बैलेंस किस साइड आ रहा है। सारे पॉइंट तो खत्म हो ही चुके हैं, तो फिर देरी किस बात की, टोटल लगाते हैं। तो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा दिख रही है 5650, तो हम टोटल यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद में टोटल लगा लेते हैं डेबिट साइड की, जो कि है कितना 2000, इसके बाद में 100, उसके बाद में 800, फिर हो गया 150 और फिर हो गया 1000। तो यहाँ पर 4050 है, माइनस कर देंगे 5650 में से, तो आपका बैलेंस निकल के आ जाता है कितना, 1600। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों वो यहाँ पर सीधे सीधे आ रहा है 1600, जो कि बढ़ जाएगा पार्टनर्स में टू पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं पुराने पार्टनर वो कितने हैं, 2 पार्टनर हैं ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे डिवाइड होने वाला है 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 400 और यहाँ पर आ जाएगा भैया 1200। तो 1200 और 400 दोनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं हमारा नेक्स्ट अकाउंट जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है यहाँ पर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फटाफट से एंट्री करना शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन 4 आइटम हम क्या करते हैं, बिल्कुल लाइन से लिखते हैं, जो कि हमारे पार्ट 1 में आता है। तो 4 आइटम को सबसे पहला आइटम क्या है, बाय बैलेंस CD। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल लिखेंगे। तो वो यहाँ पर दे रखी है मेरे दोस्तों, यहाँ पर दे रखी है 30,000 और बी की दे रखी है कितनी 16,000। सी की कोई भी कैपिटल अभी फिलहाल बैलेंस के रूप में नहीं है। अब सी जो है वो क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो वो यहाँ पर कैपिटल लेके आएगा, उसे हम शो करेंगे बाय कैश की तरह। और यहाँ पर हमें साफ साफ बता रखा है कि सी 10,000 रुपये कैपिटल के लेके आ रहा है, तो यहाँ पर हम खुशी खुशी 10,000 रुपये उसके अकाउंट में लिख देंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जरा पॉइंट पढ़ते हैं गुडविल का। तो गुडविल के पॉइंट में बोल रहा है दैट सी पे ₹5,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ दिस सम इज टू बी विड्रॉ बाय ए एंड बी। तो यहाँ पर 2 चीजें बोल रहा है, एक तो ये कह रहा है कि वो 5,000 रुपए गुडविल के लेके आ रहा है, और दूसरी चीज बोल रहा है कि जो पार्टनर्स को गुडविल मिल जाएगी तो वो आधी गुडविल निकाल के भी ले जाएंगे। तो सबसे पहले अपन गुडविल मिलने की एंट्री कर लेते हैं, जो कि है भैया 5,000 रुपए की। और हमें क्योंकि कोई नया रेशो और क्योंकि हमें जो यहाँ पर एक नया रेशो नहीं दे रखा है, तो हम मान लेंगे कि जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं जिनका रेशो कितना है 3:1, वही क्या हो जाएगा, अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये जो 5,000 रुपए हैं ये ए और बी के अंदर उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। तो यहाँ पर जो उनका ओल्ड रेशो है 3:1, वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर हो जाएगा। तो कितना दे रखा है मेरे दोस्तों 5,000 रुपए। इसको अगर अपन बांटेंगे 3:1 के अंदर, तो यहाँ पर जो बी है उसको तो मिलने वाले हैं 1,250 रुपये, और जो ए है उसको मिलने वाले हैं मेरे दोस्तों 3,750 रुपये। तो इस तरीके से गुडविल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी आधा ही काम हुआ है, हमने क्या करा है, गुडविल उनको दे दी है। इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि वो इनको जो गुडविल मिली है, ए को कितनी गुडविल मिली है 3,750 और बी को गुडविल मिली है 1,250, ये अपनी गुडविल की आधी आधी गुडविल निकाल के ले जा रहे हैं। तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल निकाल के ले जाता है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों टू कैश, और यहाँ पर हम लिख देंगे विड्रू गुडविल। ठीक है, हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये टू कैश का आया है। तो देखो ए को मिले थे 3,750, इसकी अगर वो आधी गुडविल निकाल के ले जाएगा तो कितनी ले जाएगा 1,875, और अगर बी को मिले थे कितने 1,250, इसकी अगर वो आधी गुडविल ले जाना चाहता है तो वो ले जाएगा कितना 625, और यहाँ पर सी में आ जाएगा डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ए के थोड़ा सा नया पॉइंट आया था। नया तो क्या, हम पहले भी शायद एक क्वेश्चन में ये चीज कवर कर चुके हैं कि जो पार्टनर है वो अगर गुडविल निकाल के ले जाता है तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे 2 करके लिख देना। अगर ये सारी गुडविल निकाल के ले जाते हैं यहाँ पर, तो हम पूरी 3,750 लिख देते ए के अंदर और 1,250 लिख देते बी के अंदर 2 साइड में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हमारे को फोर्थ जो करना है वो लिखना है भैया रिवैल्यूएशन। तो आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, और इसमें हम लिख देंगे भैया प्रॉफिट किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो कि कितना है 1200 रुपये दे रखा है यहाँ पर और 400 रुपये दे रखा है यहाँ पर। और इस तरीके से हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है, जिसमें हम 4 आइटम लाइन से लिखते हैं हमेशा। इसके बाद में बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर ये हमारे को हमें देखना होता है लायबिलिटी साइड के अंदर कि कहीं कोई रिजर्व तो नहीं है। तो हाँ देखो यहाँ पर एक रिजर्व फंड है, तो ये जो रिजर्व फंड है ये हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में क्या कर देंगे, उनके रेशो में बांट देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे बाय रिजर्व फंड, और ये यहाँ पर हो गया 4000 रुपये। तो 4000 रुपये हम 3:1 में बांट देंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 3000 और 1000 पार्टनर्स को मिल जाएगा। लायबिलिटी साइड में अब और कुछ भी नहीं है। एसेट साइड में देख लेते हैं क्या कोई गुडविल है, नहीं है, कोई पेंडल का बैलेंस है, नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, नहीं है। तो हमारी बैलेंस शीट के सारे आइटम मेरे दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब तो हमें क्या करना है, बस इसका बैलेंस निकाल लेना है, और जैसे ही हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं बैलेंस निकालने की। ये आ गया, लगाएंगे अब टोटल। चलिए सबसे पहले हम टोटल लगा लेते हैं किसकी, ए की टोटल लगा लेते हैं। 30,000 इधर है, 3,750 है, 1200 है और 3000 है। तो यहाँ पर टोटल आ रही है ए की 37,950, और हम इसका बैलेंस भी निकाल लेते हैं लगे हाथी। यहाँ पर यही टोटल हम यहाँ लिख देंगे 37,950, और इसमें से हम माइनस कर देंगे कितने, 1875। तो ये आ जाएगा 36,075, इसकी निकल के आ जाती है मेरे दोस्तों कैपिटल। अब बारी है भैया बी की। तो बी में है 16,000 और उसके बाद में 1250, उसके बाद में 400 और उसके बाद में 1000। तो ये आ रही है यहाँ पर आपकी 18,650 टोटल आ रही है बी की। यही हम यहाँ पे लिख देंगे 18,650, और इसमें से माइनस कर देंगे 625, तो आ जाता है 18,025। यहाँ पर टोटल आ रही है किसकी, बी की। सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10,000 इधर आएंगे और वही 10,000 इधर कॉपी हो जाएंगे, और उसके बाद में बैलेंस के तौर पे भी 10,000 हमारे को यहाँ पर एज इट इज़ लिखने हैं। ये आपका निकल गया बैलेंस। हम यहाँ लिख देंगे क्या, टू बैलेंस सी डी, और आगे लिख देंगे क्या, बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या निकल के आई है आपकी, ये निकल के आई है मेरे दोस्तों न्यू कैपिटल। और इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके अकाउंट की तरफ, जो कि हो जाएगा हमारा क्या, बैलेंस शीट मेरे दोस्तों। तो फटाफट से बैलेंस शीट बनाने में भी, अरे ये क्या हो गया, सेलेक्ट नहीं करा था हमने। चलो भैया सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा खींच देते हैं यहाँ पर। चलिए तो ये बैलेंस शीट का परफॉर्म भी तैयार हो गया है। हम अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है हमें क्या करना है, बस उसे कंपेयर करते हुए बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया सन्ड्रीज क्रेडिटर की। तो हमारे को यहाँ पर क्रेडिटर कितने दे रखे हैं, 41,500 रुपये के। पर आप ध्यान रखना कि क्रेडिटर में से 650 रुपये के क्रेडिटर क्या हो गए मेरे दोस्तों, कम हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, उसको कम करना है। तो आ जाएगा 40,850। इसके बाद में हम बात करें रिजर्व फंड की, तो मेरे दोस्तों ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। पर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर एक क्लेम आया है। देखिए कोई भी क्लेम आता है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड क्लेम आता है या कोई और डैमेज से रिलेटेड क्लेम आता है, अगर किसी भी तरह का कोई भी क्लेम आया तो वो हमें लायबिलिटी साइड में ज़रूर दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लेम फॉर डैमेज। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि क्लेम आया है, उसने हमें ये नहीं बोला है कि वो क्लेम सेटल हो चुका है, मतलब हमने उसकी पेमेंट कर दी है। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको लायबिलिटी साइड में यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद में हम लिख लेते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर कैपिटल, और यहाँ पर ए बी और सी तीनों की कैपिटल आ जाएगी। तो कितनी आएगी भैया, ए की कैपिटल तो आएगी 36,075, 36,075। बी की कैपिटल आ जाएगी आपकी 18,025,
18,025, इसको सही कर देते हैं, कहीं इसको 6 ना समझ लें हम। टोटल लगाते वक्त ध्यान रखना आप लोग भी, थोड़ा क्लियर लिखना ताकि दिक्कत ना हो। और सी की कैपिटल तो यहाँ पर 10,000 रुपये दे ही रखी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो टोटल लगा लेते हैं 36,075 और इधर आ जाएगा 18,025 और इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों 10,000 रुपये। तो टोटल आ जाती है यहाँ पर 64,100 रुपीज़ की। ये हो गई भैया लाइबिलिटी साइड खत्म। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं मेरे दोस्तों, कैश। कैश जब लिखेंगे तो उसमें ब्रैकेट बना देंगे, क्योंकि 26,500 रुपीज़ का कैश पहले से पड़ा हुआ है। कुछ कैश बिजनेस में आया है मेरे दोस्तों और कुछ कैश गया भी है। आया क्या क्या है देखो, आया है जो सी जो नया पार्टनर है वो 10,000 रुपये कैपिटल के लेके आया। इसके बाद में सी 5,000 रुपये किसके लेके आया मेरे दोस्तों, गुडविल के भी लेके आया। पर उस 5,000 में से 2,500 की गुडविल क्या होगी मेरे दोस्तों, यहाँ से चली गई। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 26,500 में 10,000 यहाँ पर ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं यहाँ पर 250। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों, कैश का बैलेंस आ जाएगा 34,000 रुपीज़ का। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं भैया बिल्स रिसेबल। तो बिल्स रिसेबल है आपके 3,000 रुपये के। पर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या बनाया है, बिल्स रिसेबल पे प्रोविज़न बनाया है, जो कि कितने का प्रोविज़न बनाया था मेरे दोस्तों, 150 रुपये का प्रोविज़न बनाया था। तो ये भी क्या कर देंगे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 3,000 में से 150 रुपये क्या करने हैं, यहाँ पर माइनस करना है। तो 2850 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट बता रहा है मेरे दोस्तों ये डेटर्स। तो डेटर्स थे भैया 16,000 रुपये के। यहाँ पर इस पर भी आपने प्रोविज़न बनाया था, देखो प्रोविज़न जो कि कितना था 800 रुपये। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे प्रोविज़न के 800 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 15,200 रुपये का डेटर्स। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, डेटर्स हमारा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं भैया स्टॉक की। तो स्टॉक पर आपने जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है लगाया था 10% का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो आपके स्टॉक थे मेरे दोस्तों वो थे 20,000 रुपये के। तो 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया था। तो अब यहाँ पर 2,000 रुपये कम करने हैं, तो आ जाएगा कितना, 18,000 रुपये। इसके बाद में फिक्चर्स। फिक्चर्स पे भी मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन लगाया गया था। 1,000 रुपये का फिक्चर्स था और उस पर 100 रुपये है ना, ये देखो यहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, 100 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया था। तो यहाँ पर ये भी कितना रह जाएगा मेरे दोस्तों, 900 रुपये रह जाएगा। इसके बाद में बात आती है लैंड एंड बिल्डिंग की। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो भैया मेरे दोस्तों आपने बढ़ाई थी, कितने से बढ़ाई थी लैंड एंड बिल्डिंग, 5,000 रुपये से बढ़ाई थी। अभी आपको 25,000 रुपये की दे रखी है, 5,000 रुपये बढ़ा के कितने हो जाएगी मेरे दोस्तों, 30,000 रुपये यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग के हो जाएंगे। अब क्या करना, बस अब तो लगानी है हाथ जोड़ के टोटल। टोटल मैच कर जाए भैया तो अपना तो भैया काम हो जाए। चलो इधर देखो भैया, अपन तो लगाते हैं टोटल। सबसे पहले किस साइड की लगा दें, लायबिलिटी साइड की लगाते हैं यार। मैं तो पहले सबसे पहले लायबिलिटी साइड की लगाता हूँ। इसके बाद में 1,000 और इसके बाद में आ जाएगा 64,100। तो यहाँ पर ये निकल चुकी है 1,05,950 की मेरे दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इधर आ रहा है 34,000, फिर हो रहा है 2,850। इसके बाद में आ रहा है 15,200 और इसके बाद में आ रहा है मेरे दोस्तों 18,000। इसके बाद में आ रहा है यहाँ पर 900 और फिर आ रहा है यहाँ पर 30,000। तो यहाँ पर ये आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे दोस्तों एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, अपन ने टोटल में एक मिस्टेक कर दी थी, जिसमें यहाँ पर आना चाहिए था 39,000। सामान हमने सब सही लिखे थे, पर आपने जो टोटल लगाई तो उसमें थोड़ी सी गलती कर दी भैया। गलतियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर एक गलती ना बहुत भारी पड़ जाती है। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है यार मेरे दोस्तों एग्जाम के अंदर। यहाँ पर 18,000, उसके बाद में 900 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 30,000। तो ये आ रहा है 1,05,950। बहुत खुशी होगी यार मेरे दोस्तों, बहुत खुशी हो गई। 1,05,950 यहाँ पर आ गई टोटल और ये फाइनली मैच कर गई है। तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30 मेरे दोस्तों। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने आपको कराया। इसमें एक ही चीज़ मेरे हिसाब से नहीं आई है, एक प्रोविज़न बना है बिल्स रिसेबल का भी। तो उसका आपको किस तरीके से ध्यान रखना है और किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर, वो आ जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर किसी भी तरह का कोई भी क्लेम आता है, वो चाहे वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड हो चाहे किसी और से रिलेटेड हो, अगर वो क्लेम है तो आपको लायबिलिटी साइड में ज़रूर दिखाना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमने अभी तक वो क्लेम को पूरी तरीके से कंप्लीट रिजॉल्व नहीं कर दिया है, वो क्लेम आ रखा है, अभी हमें उसकी पेमेंट करना बाकी है, इसलिए हम उसको लायबिलिटी साइड में यहाँ पर दिखाते हैं। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से एनसीईआरटी का
यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो हैं ख़त्म, ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दिखता है अगर कोई और एक और क्वेश्चन जो कि अटपटा-चटपटा हो, अटपटा-चटपटा से मतलब जिसमें कुछ और पॉइंट दे रखे हों जो आपको परेशान करेंगे, तो वो आपकी परेशानी दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी। हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों। जब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते-पीते रहें। जय हिंद।